हाँ जी बच्चे, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझा रहा था, जिसमें था कि जैसे मान लो एक आयन है ना हमारे पास, तो इसको डिपॉजिट करवाने के लिए 1 मोल को डिपॉजिट करवाने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96500 कूलम, जिसको कि हम बोलते हैं 1 फैराडे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब जैसे मान लो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के एक आयन को डिपॉजिट करवाने के लिए मेरे को 2 आयन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो इट मीन्स 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, पता होनी चाहिए। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। When during electrolysis of silver of a solution of silver nitrate, 9650 coulomb of charge pass through the electroplating bath, the mass of silver deposit on the cathode will be। ठीक है, AgNO3 है ना, तो AgNO3 में Ag होता है प्लस स्टेट में +1, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये बन जाएगा Ag। अगर ये 1 मोल डिपॉजिट होगा तो उसके लिए 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इट मीन्स 1 मोल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 फैरेड। सही है, मैं इसको 1 फैराडे इधर लिखूंगा। 1 फैराडे कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, क्योंकि मैं 4 दिया हुआ है, मतलब कि 96500 कूलम चार्ज कॉरेस्पॉन्ड्स टू 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ये मानते हो सिल्वर का मोलर मास? एक में इतना और 9650 कूलम में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 पे 8 आ जाएगा, 10.8 ए आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। एक आधा क्वेश्चन कर दो खुद। चलो, असाइनमेंट दूंगा इसकी भर भर के, ठीक है? कल करना आराम से बैठे। कल फ्री हो ना सारे? छुट्टी है कल। चलो, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.10 फॉर द सेल, दिस विल बी। कंसंट्रेशन दी हुई है, सिंपल क्वेश्चन है, करोगे? करो, 40 सेकंड दे रहा हूं, करो। हेलो, आंसर आंसर देने के नाम पे चुप करके बैठ जाते हो। सर 0.82 वोल्ट। ऑप्शन सी ऑप्शन। क्या करते हो यार? देखो ना, कई बार तुम लोगों से डर लगता है। इधर देखो, देखो जिंक कॉपर सेल है ना, तो 1.10 माइनस सर बी है। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, बी है, गुड। 1.10 माइनस 0.0591/n, n यहाँ पे 2 है। लॉग प्रोडक्ट में आयन आएगा ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन हुई जिंक की, जिंक है 1 मोलर, नीचे आ गया कॉपर जो कि 0.1 है। ठीक है, 0.1 मीन्स 10⁻⁻1, ऊपर आके 10, लॉग 10 1 हो गया, तो 1.10 माइनस 0.0295, ये करना है। क्या क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, आया समझ? देव तूने डेसिमल गलत ले लिया होगा ना, 0.295 कर दिया। यस सर, उससे गलत आ हाँ, गया। यही मिस्टेक हुई है, पता लग गया मेरे को, तभी तूने 0.8 बोला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ये लो, जो 11th क्वेश्चन है ना, ये आपके सिलेबस से इस बार डिलीट था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जो मैग्नीशियम के ब्लॉक लगाते हैं ना, रस्टिंग से बचाने के लिए लाते हैं, ठीक है, ताकि मैग्नीशियम को रस्ट लग जाए। जो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होती है। मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव है, मैग्नीशियम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, लेकिन अंदर जो चीज है उसको नहीं होने देगा, मतलब कि आयरन को नुकसान नहीं होने देगा, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन, करोजन से बचाता है आयरन को, समझ आया। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो अगर ऊपर वाली लेयर पे मैग्नीशियम होगा बच्चे, तो पहले मैग्नीशियम खत्म होगा, फिर आयरन तक पहुंचेगा, इसलिए हम मैग्नीशियम रखते हैं, ठीक है, समझ आया। जी सर। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 12, इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये भी आप लोगों ने टॉपिक नहीं किया हुआ। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स टू, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन किस लिए की जाती है? टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ये आप छोड़ देना, ठीक है, अभी हम नहीं करेंगे, आपको पूरा टॉपिक करना पड़ेगा। 13, कंसीडर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज। ओके, ई नॉट वैल्यूज हमारे सामने है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना। इट मींस आयरन की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है, टिन की ऑक्सीडाइज होने की, है ना। ऐसा ही हो रहा है नीचे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, बताओगे क्या आएगा? ई नोट माइनस ई को थोड़ा करना है बस। क्या आया आंसर? 0.63 है। हाँ जी बच्चे, चेक करता हूँ एक मिनट। नहीं बच्चे, 0.63 नहीं आ रहा। कैथोड पे कौन होगा? ए ऑप्शन। हाँ हाँ, 13 का ए आएगा, गुड। ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई नॉट, कैथोड पे कौन है? माइनस माइनस प्लस। आयरन। हाँ, ये माइनस माइनस प्लस करना था, ठीक है, तो 0.91, ठीक है, चलो, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल, the standard EMF of a cell involving one electron change is found to be this, the equilibrium constant for the reaction। देखो रिपीट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मेन चीज ये है, आपको अगर फॉर्मूला पता है ना तो आप कर पाओगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे अप्लाई होना, बस। ये क्वेश्चन सिंपल है, करो। सेम क्वेश्चन है अभी किया हमने, उसमें ए ऑप्शन सर। उसमें 0.295 था, इसमें 0.591 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन उसने 1 कर दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 थे। क्या आएगा आंसर? बोलो भाई। सर बी। बी, बी आ गया, क्या है बी ऑप्शन? नहीं पुत्र, पावर थोड़ी कम हो जाएगी, मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने सर ए ऑप्शन। सेम ही आएगा आंसर, हाँ, 10^10 नहीं रहेगा, क्योंकि उसके इसमें 0.295 इंटू 2 हो गया था, ठीक है, इसमें पहले से ही उसने 0.591 दिया। तो फॉर्मूला क्या था? ई नॉट सेल इक्वल्स टू, चलो ये मैं नहीं लिखता ऐसे, इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन रिएक्टिंग, यानी कि के लेना इक्विलिब्रियम पे है, एन 1 है, और ये दिया हुआ 0.591, 0.591, और एन की वैल्यू 1 है, ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई होगा, सेम आ गया, 0.0591। आप देख सकते हो क्लियरली, लॉग के, लॉग के फिर से हमारे पास क्या आ गया? एन, तो के फिर से क्या आ गया? एन दी बार 10। समझ आया?
हाँ जी, क्लियर है? चले आगे। हाँ जी बच्चों बोलो। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। पूरे दिन में इतनी एनर्जी आप लगा के फिर से क्लास में क्वेश्चंस कर पा रहे हो, वेरी गुड। आपका मेंटल लेवल एग्जाम के वक्त बहुत अच्छा हो जाएगा, जब पेपर दोगे ना तब आपको इसकी मेहनत का पता लगेगा। चलो हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला कोलराश लॉ का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है NaCl KBr KCl की, और NaBr की पूछ रहा है, निकाल लोगे ना? सर इसका सी आया। हाँ, सी आएगा, ठीक है। तो हमने बनाना क्या, NaBr बनाना ना बच्चे, तो NaBr बनाने के लिए NaCl चाहिए, वहां से Na मिल गया, ठीक है। और क्या चाहिए, Br चाहिए, KBr ऐड कर दो। और क्या नहीं चाहिए, यहाँ से Na आ गया, यहाँ से Br आ गया, KCl नहीं चाहिए, -KCl कर दो, बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो रिस्पेक्टिवली, है ना। NaCl की 126, और उसके बाद KBr ही है, उसके बाद KBr की 152 -150, -150 और 152, 2 बचा, 128 आंसर आ गया। आया समझ बच्चों? चले आगे। Yes, sir. ओके गुड। 16th क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम लेके जाना इधर। इन अ सेल दैट यूटिलाइजेस द रिएक्शन दिस, एडिशन ऑफ H2SO4 टू कैथोड कंपार्टमेंट विल, कैथोड साइड पे अगर H पॉजिटिव बढ़ाओगे क्या होगा? तो इसके लिए ना सेल की इक्वेशन लिख लो, Zn plus 2H positive gives Zn2 positive plus H2। तो E जो होता है दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल -0.0591 अपॉन N, N यहाँ पे 2 है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आयन कौन से हैं? आयन तो कल Zn2 पॉजिटिव ही है, और हाइड्रोजन अगर होगा तो उसका प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। नीचे है H पॉजिटिव का स्क्वायर, और नीचे हम जिंक नहीं लिखेंगे क्योंकि जिंक सॉलिड है, ठीक है। हाँ, तब अब करो, H पॉजिटिव बढ़ाओगे तो लॉग की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? बचे, मान लो यहाँ पे सब कुछ 1 1 है, सपोज लेट अस सपोज सब कुछ 1 1 है, log 1 0, आंसर आ जाएगा E नॉट सेल, E सेल विल बी इक्वल्स टू E नॉट सेल। अब H पॉजिटिव अगर ज्यादा है, मान लो H पॉजिटिव हो गया हमारा 10⁻², ठीक है, स्केयर करके, तो ऊपर आके 10 -2 आ जाएगा, -2 जब आगे आएगा तो प्लस कर देगा उसको, तो पोटेंशियल राइज कर जाएगा ना, बोलो। Yes, sir. हाँ जी, पोटेंशियल राइज कर जाएगा कब, जब H पॉजिटिव बढ़ेगा। तो एक बात तो कंफर्म होगी, पोटेंशियल बढ़ने वाला है। अब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? रिएक्टेंट में जब H पॉजिटिव बढ़ाऊंगा, ठीक है, चाहे जिधर मर्जी डालूं H पॉजिटिव, तो क्या होगा, H पॉजिटिव की रिडक्शन होनी है ना, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, H पॉजिटिव H2 बना देगा ना फटाफट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, दोनों चीजें होंगी। यानी कि इंक्रीज द E नॉट एंड शिफ्ट द रिएक्शन टू द राइट। 16 का A आ जाएगा, समझ आया बच्चे? उसके बाद नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। मैंने आपको अभी समझाया जितना रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उतनी रिड्यूस स्टेट स्टेबल होती है ना, मतलब कि उसकी टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। अब यहाँ पे देखो क्लियर है सीधा सीधा, Mn का क्रोमियम Mn कोबाल्ट FeN कोबाल्ट पोटेंशियल दिए हुए हैं। फॉर विच वन ऑफ दीज मेटल Mn द चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम +2 to +3 इज इजीएस्ट। इजीएस्ट पूछ रहा है बच्चे वो, मतलब कि सबसे आसानी से वो हो जाएगा जिसका डेंसिटी कम है। सबसे कम किसका है मैंगनीज। भाई? कम कम किसका है? कम सर वो सर उसका क्रोमियम। क्रोमियम। फिर Mn तो +2 स्टेबल होता है ना, 3d5 होता है। समझ आ रही मेरी बात बच्चे? Mn क्रोमियम है शायद। हाँ क्रोमियम ही आएगा, क्रोमियम इज द राइट आंसर, क्रोमियम ही आएगा। जस्टिन ने भी बोला, जस्टिन वेरी गुड। जस्टिन कहेगा मेरे को कहा ही नहीं सर ने, शाबाशी नहीं देते मेरे को। अब मेरी बात सुनो सर वो था। है, क्या कह रहे हैं? वो नहीं था। अच्छा जस्टिन नहीं था, हाँ उसको आता ही नहीं कुछ। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया है ना। 18वां क्वेश्चन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए? के ग्रेटर देन 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रूफ कैसे करोगे आप लोग? तीन पॉजिटिव। तीन तीन चीजें कैसे कर पाओगे? डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई नॉट सेल। सर डेल्टा जी तो गिब्स फ्री एनर्जी से हो जाएगा। नहीं कैलकुलेट थोड़ी ना करना, आंसर क्या लिखोगे? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। के क्या होना चाहिए आप लोगों को पता है? ई नॉट सेल क्या होना चाहिए पता है? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। तो ये दो वैल्यू तो मैंने बताई थी, एक बची बस के, वो कैसे निकालोगे? तो अगर रिएक्शन बच्चे स्पॉन्टेनियस हो, के होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी तो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो के विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको ना बहुत सिंपल वे में समझाया है, इसको थ्योरेटिकली समझाऊं? देखो अभी आपने एक रिलेशन लिखा, ये ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log K, है ना, या ई नॉट सेल इक्वल्स टू RT अपॉन NF ln K, है ना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो गिव्स में आपके पास रिलेशन आ जाएगा माइनस NF, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ई नॉट सेल क्या आ गया? RT अपॉन NF ln K, ठीक है। यहां से NF कैंसिल, तो हमारे पास डेल्टा जी आ गया, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln K, ठीक है। इसका फायदा देखो क्या है, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। जिसका मैथ अच्छा है उसको बहुत फायदा समझ आएगा, अभी समझ आएगा। यहां से मैं ln इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ln K क्या लिख सकता हूं? डेल्टा जी नॉट माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। और यहां से मैं लिखूंगा जो मैंने लिखना चाहता था, मैं इतनी मेहनत की, K इक्वल्स टू ln इधर आगे हो जाएगा e टू द पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन RT। अब आप खुद सोचो, जब डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा बच्चे, तो e टू द पावर पॉजिटिव आ जाएगा, और जब e टू द पावर पॉजिटिव आ जाएगा k ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा दी, समझ आई? हेलो, यस सर। जी सर, जी सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये दिमाग में रखना है। आगे, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज ऑफ। वो कहता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी? जो सबसे ज्यादा डिसोसिएट होगा, मतलब कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो वो कौन सा है? जल्दी, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? 0.1 मोलर डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड, इतना मुश्किल तो भी नहीं है। एक फ्लोरीन इधर लगा है, एक फ्लोरीन इधर लगा है, एक एच लगा है, COH, ठीक है। और दूसरे केस में क्या है? फ्लोरोएस्टिक एसिड, यानी कि CH2 के साथ सिर्फ एक ही F लगा है, COH। तीसरा एस्टिक एसिड खुद ही है, ठीक है। अच्छा, चौथा था, कोई बात नहीं, क्लोरीन लगा लेते हैं। तीसरा ये है। तो आपको पता है जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसडी करेक्टर होगा, ये पता है ना सबको? हाँ जी बच्चों। यस सर। बस फिर सोच क्या रहे हो भैया, यस सर कर रहे हो? सबसे ज्यादा किसका आएगा? इसका एसडी करेक्टर सबसे ज्यादा इसका है ना। दो दो फ्लोरीन लगे बच्चे, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, H पॉजिटिव का रिलीज इजी हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। ये बात समझ आई? यस सर। ओके गुड। जस्टिन एंड जेनी? यस सर। ओके गुड। आगे लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को 100 70 80 क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। Aluminium oxide may be electrolyzed at 1000 degree Celsius to furnish aluminium metal. एल्यूमिनियम मेटल निकालना जा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से। 1 फैराडे की वैल्यू दी हुई है बहुत अच्छे से। द कैथोड रिएक्शन इज दिस, रिएक्शन अगर ना भी दी होती हमें पता था। टू प्रिपेयर 5.12 kg ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बाय दिस मेथड वी रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए होगा? तो हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया जी एल्यूमिनियम। 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 1 मोल, यानी कि 27 ग्राम, ठीक है। तो आ गया क्वेश्चन, इजी था ये तो। 27 ग्राम, 3 फैराडे, फैराडे को फैराडे ही रहने दो अभी। और हमारे पास कितना प्रिपेयर करना है? 5.12 kg, 5120 है ना, ग्राम में कर लिया। 3 × 965, मेरे को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि उसने आंसर में वैल्यू पुट की हुई है। नीचे 27 आया इंटू 5120, इसका आंसर निकाल दो फटाफट, जैसे मर्जी जैसे तैसे करके। मेरे को तो लगता है ये 27 इससे कट जाएगा, ये तो कट ही गया। ये इससे भी कट जाएगा 512 से ना। 5 पीछे बचा 6 और 2, एग्जैक्ट नहीं कटा, ये 63 नहीं आ रहा, 62 आ रहा है। कितना है आंसर? बी तो नहीं है सर। बी आ रहा है बच्चे? एक मिनट अभी चेक करते हैं। इसका आंसर है डी आ रहा है, डी। 5.49 10⁻7। 5.49 तो आपका आ गया, 10⁻7 आ रहा है। इतना ज्यादा कैसे हो गया? पावर इतनी ज्यादा कैसे होगी? 5.12 kg है ना, तो 5.120, ठीक तो है। इतना ही आ रहा है पावर, देखो 10⁻7 आ रही है, चेक करो। मैं करूं? आ ही जानी है, करो भाई, कर दो, आंसर निकालो। 96500 इंटू 5120 डिवाइड बाय 9। ये करना कितना है जल्दी बच्चों? डी आ गया, डी। बोल दो। कौन सा कैलकुलेटर है तुम लोगों के पास?
आया डी आंसर कि नहीं आ रहा तो बता दो, मैं कल करता हूँ कैलकुलेट। आया? बोलो। आगे सर। हाँ जल्दी बोला करो, मैं और कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है? चलो चलो, ओके, एंजॉय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ओके बाय। Good night, sir. ओके बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बच्चे, गुड नाइट।